अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जिस पौधे के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं दोस्तों, वो टकोमा बेल है। टकोमा प्लांट भी कहते हैं, टकोमा बेल भी है। ये दो तरह की होती हैं, एक बेल होती है और दूसरा वो प्लांट होता है। प्लांट की हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस पर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। टकोमा प्लांट में भी आपको फ्लावरिंग वाले बहुत ज़्यादा कलर मिल जाएंगे और आपको बेल में भी बहुत ज़्यादा कलर मिल जाएंगे। लगभग इसके 10 कलर होते हैं, वो आपको 10 के 10 कलर ही मिल जाएंगे। तो इसकी मैं कुछ डिटेल बताता हूँ दोस्तों। ये वाले प्लांट को मतलब के चूड़ी फ्लावरिंग वाला प्लांट या बेल, ये एक मौसम वाला पौधा है और बहुत ऐसे लंबे तक अरसे तक ये चलता है। मतलब सर्दियों से शुरू होता है तो गर्मियों तक, गर्मियों से शुरू होता है या सर्दियों तक। जो इसकी फ्लावरिंग है उसका भी बहुत ज़्यादा लंबा एक मौसम होता है। मौसम गर्मा से लेके मौसम मतलब ख़ज़ां के आखिर तक ये इसकी फ्लावरिंग रहती है। और ये एक झाड़ी नुमा या एक छोटा दरख्त है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 15 से 20 फीट तक पहुंच जाती है। और इसे फूल आने के बाद इसकी कटिंग वगैरह भी की जाती है, मतलब कि इसके फूल ख़त्म होने के बाद इसकी कटिंग है वो की जाती है। सर्दियों के मौसम में सिर्फ ये एक टहनी बच जाती है, मतलब कि इसकी जो शाख है बस वो ही बाकी रहती है। इसके जितने भी लीफ पत्ते हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं। और मार्च के महीने में इसकी नई ग्रोथ होती है और फिर ये नए पत्ते निकालता है। फरवरी में भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जो ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ती है वो मार्च के महीने में। ये आपको हर नर्सरी से मिल जाएगा। इसकी मैं तफसील बता देता हूँ दोस्तों। 10 और 14 और 18 इंची के पॉट में ये आपको कितने का प्लांट मिलेगा। जो 10 इंची वाला वो तकरीबन आपको उसकी हाइट तकरीबन 3 फुट होगी उस बेल की, जो 10 इंची में होगा। उसकी कीमत तकरीबन 200 रुपये। और जो 12 इंची में होगा उसकी हाइट तकरीबन 5 से 6 फिट होगी, वो तकरीबन आपको 400 रुपये में मिलेगा। और जो 18 इंची के पॉट में उसकी कीमत 1000 रुपया, वो तकरीबन 10 फिट की बेल होगी। अगर आप टकोमा जो प्लांट है, एक जो ट्री बनता है, अगर वो लेना चाहते हैं उसमें भी कलर काफ़ी होते हैं, वो भी आपको इतने का ही मिलेगा। लेकिन उसकी हाइट थोड़ी सी कम होगी, तकरीबन जो 14 इंची के पॉट में उसकी हाइट 4 फिट होगी, वो तकरीबन आपको 400 रुपये में ही मिलेगा। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कलर होते हैं। ये आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर का है। इसके फूल एक झुंड की शक्ल में निकलते हैं, तकरीबन 4 से 5 एक गुच्छे में इसके फूल होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत देखने में नज़र आते हैं। दोस्तों इस फूल की बुनियाद तकरीबन तकरीबन 10 दिन होती है। 10 दिन के बाद ये वाले फूल ख़त्म हो जाते हैं और फिर नए फूल निकलते हैं। इसकी बेल अगर आप दीवार के साथ लगाएंगे तो जिस तरह चिपक जाती है दीवार के साथ, सेम उसी तरह ये वाली बेल भी इसी तरह चिपक जाती है। तो दोस्तों ये वाली बेल लंबे अरसे तक ज़िंदा रहने वाली है, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो इसकी मैंने प्राइस भी बता दी और इसके कलर भी मैंने बता दिए कि इसमें कितने कलर होते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी केयर कैसे करें। दोस्तों अगर आपने पत्तों की खाद बनाई है तो वो लाजमी तकरीबन महीने में 2 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई और वाली कंपोज है तो वो वाली भी लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पिट मॉस है, पिट मॉस तकरीबन उसमें 3 से 4 आइटम होती हैं। जिस तरह नारियल का बुरादा होता है, खुश्क गोबर होता है और उसमें 2-3 केमिकल्स होते हैं, वो वाला ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको जो सीड्स वाली दुकान है या स्प्रे वाली या दवाई जात वाली जो है, तो वो वहाँ से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो तकरीबन 300 से लेके 400 रुपये तक पैकेट बना होता है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने पॉट में लगाई है बेल तो इसे तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा पानी दें। अगर ज़मीन में है तो तकरीबन 1 दफ़ा ही पानी बहुत है और इससे ज़्यादा पानी आप ना दें, क्योंकि ये गल जाने वाली बेल है, बहुत जल्दी ये गलती है अगर इसे ज़्यादा पानी हम देंगे तो। और अब इसकी बात करते हैं कि कटिंग कैसे लगाएं। दोस्तों इसकी कटिंग बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। अगर आप बेल के साथ ही एयर लेनी करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग का साइज़ तकरीबन 5 से 6 इंच होना चाहिए, क्योंकि जो टकोमा बेल है ये बहुत ज़्यादा रूटिंग पकड़ती है, इसलिए इसकी कटिंग का साइज़ है वो कम रखें, तकरीबन 5 से 6 इंच। और इसकी कटिंग अगर आप ओपन में लगाएंगे तो आप इसे फरवरी में जाकर लगाएं।
अगर आपने पॉलीथीन में लगाना है तो आप जनवरी में लगाएं। पॉलीथीन में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी कट 90% ग्रो होगी। अगर आप ओपन में लगाएंगे तकरीबन वो 50% आपकी कटिंग ग्रो होगी, आधी से ज़्यादा वो आपकी कटिंग ज़ाया हो जाएगी। वैसे तो आप इसकी कटिंग किसी भी महीने में लगा सकते हैं, जून जुलाई का महीना छोड़कर, और आप अगस्त में भी लगा सकते हैं, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी। लेकिन जो बेस्ट वक्त है लगाने का वो जनवरी और फरवरी है। तो दरअसल जो ज़्यादा कटिंग है वो इसी महीनों में लगाई जाती है। किसी भी प्लांट की कटिंग है वो ज़्यादा ये जनवरी फरवरी में ही लगाई जाती है। अगर आप दोस्तों ने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मैं पौधों के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और आपकी रहनुमाई के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करता हूँ कि आप दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिले। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन ही मिल जाए। तो शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।